कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। मृत्युंजय सिंह मुंबई से और दिल्ली से अंजलि सिंह। अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी कि लोग मास्क से अभी भी बच रहे हैं, मास्क लगाकर बाजार में नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आज की क्या तस्वीर है? जी देखिए विकास जी, आज की तस्वीर जो है, अभी हम दिल्ली के ISBT बस अड्डे के पास मौजूद हैं और ये जो जगह है काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि देखेंगे आप यहाँ से तमाम बसें गुजरती हैं। सुबह के वक्त लोग जो जाने वाले हैं, DTC की बसों में जितनी सीटें हैं सिर्फ उतने ही लोगों को बैठने की इजाज़त है। ज़्यादातर DTC बसों में ये नियम हम फॉलो करते हुए देखते हैं लोगों को, लेकिन इसके अलावा आपको बसों में खड़े हुए लोग भी दिख जाएंगे जो खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंटर स्टेट बसेस हैं उनमें भीड़ इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो यहाँ पर ज़रूर चैलेंज है, लेकिन एक बात हमने ये ज़रूर नोटिस की आज कि यहाँ पर जितने लोग हैं ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और दिल्ली के आंकड़े भी बताते हैं कि ये पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि 5,500 से ज़्यादा केस कल दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और मौतों की बात करें तो अप्रैल के ही अभी 7 दिनों में 106 मौतें दर्ज कर ली गई हैं। तो इसलिए तमाम एहतियात जो है वो बरतनी बेहद ज़रूरी है। संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली में 6% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट चला गया है। तो लगातार लोगों से अपील सरकार भी कर रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है और कोशिश ये है कि संक्रमण को और ना फैलने दिया जाए। तो फिलहाल दिल्ली की तस्वीर जो है वो यही नज़र आ रही है। दिल्ली की तस्वीर अंजलि ने हमें बताई। सीधे अब महाराष्ट्र मुंबई का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, हमने देखा कि अब जैसे जैसे केस मुंबई में बढ़ रहे हैं उसके बाद से मुंबई से लोग एक बार फिर से पलायन करना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर विकास जी, अब एक तरफ जहां पर मुंबई और महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ बेड की संख्या कम पड़ती जा रही है और जो लोग यहाँ काम करते हैं, विशेष तौर पर मजदूर वर्ग जो कि यूपी बिहार से आता है, उसके मन में कई सवाल है और कहीं लॉकडाउन पूरी तरह से ना लग जाए और यहाँ फंस जाए, इसलिए बहुत से लोग अपने गाँव की ओर पलायन भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त अंधेरी बस डिपो के पास हूँ। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। ये बस आई है और यहाँ पर पहले कतार लगाई गई थी, लेकिन बस आते ही चूंकि अब नियम बना दिया गया है कि जितनी सीट है उतने ही यात्री बस में यात्रा कर सकते हैं, इसीलिए देखिए भीड़ लग जाती है और लंबी कतार लग जाती है क्योंकि हर किसी को अपने काम पर जाना है, समय पर पहुंचना है। तो ये लंबी कतार आप देख सकते हैं और हालांकि जो बेस्ट के कर्मचारी हैं वो प्रयास करते हैं कि जितने लोग सीट है कैपेसिटी उतने ही यात्रियों को इजाज़त दी जाए। हम बात कर रहे थे पलायन की। आपको बता दें कि रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनें भी शुरू की हैं जो यूपी के लिए चलाई गई हैं, जिसमें से एक ट्रेन बनारस के लिए, दूसरी ट्रेन लखनऊ के लिए और गोरखपुर के लिए। इस प्रकार से कुछ ट्रेनें भी शुरू की गई हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के मन में सवाल है कि संपूर्ण लॉकडाउन ना लग जाए और पिछले साल की तरह वो कहीं बुरी तरह ना फंस जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई लोगों के मन में है, इसलिए वो गांव जाना चाहते हैं। रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं हम बात कर रहे हैं पिछले 4 दिनों में लगातार 10,000 का आंकड़ा, 10,000 से अधिक का आंकड़ा मुंबई में कोरोना केसेस ने छू लिया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। मुंबई में बेड की कैपेसिटी टोटल 17,000 के आसपास है। उस 17,000 में से 3,000 बेड फिलहाल बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी दिक्कतें आ रही हैं। इसका एक ही विकल्प है कि लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जो सरकार द्वारा लगातार गाइडलाइंस दी जा रही है उसका पालन करें। कहीं ना कहीं यही सावधानी बरतने में ही सूझबूझ नजर आती है और ये करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। तो आपको बता रहे हैं हम लगातार किस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है और सबसे बड़ा हॉटबेड इसका महाराष्ट्र बना हुआ है, जहां अकेले 59,000 केस पिछले कुछ दिनों के भीतर आए हैं और लगभग हर रोज जो है 40,000 से ऊपर आंकड़ा बढ़ रहा है। देश में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ और उसी तेजी से बढ़ रही है लापरवाही। देश के 4 राज्यों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर कोरोना के भयावह विस्फोट की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। जागरूक तो हम अपनी तरफ से हो ही रहे हैं मैडम, पर कितना करें मतलब। तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग एक दूसरे के आसपास इकट्ठा होकर के बैठे हुए हैं, मास्क नहीं है, कुछ लोग कैमरा देख करके मास्क लगा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया है? मैडम कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। फिर आपका मास्क भी ठीक से नहीं? मैडम जिंदगी भर मास्क लगा लगा के कब तक दम घुटरा हो जाओगा। अच्छा, तो फिर बचाव कैसे होगा कोरोना? अब मैडम बचाव के लिए कि सरकार को देखना चाहिए जो भी है। पंजाब के अमृतसर का हाल भी कुछ अलग नहीं है।
दरअसल पंजाब सरकार ने चुनावों को देखते हुए महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी है। तो महिलाओं का हुजूम तो है ही, साथ ही पुरुषों की भी भीड़ है। न चेहरे पर ढंग से मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग। आलम यह है कि 40 लोगों के लिए सीट है और बस में 90 लोग घुसे हुए हैं। इस लाइन में लगे लोगों के चेहरे पर मास्क है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं। तस्वीरें गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की हैं। लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए अस्पताल के अंदर ये हाल देखकर समझ नहीं आता कि लाइन में लगे इन लोगों को दोष दे या अस्पताल प्रशासन को। खचाखच भरा ये बाजार मध्य प्रदेश के रतलाम का है। हाट बाजार पहुंची ये भीड़ कोरोना को खुलेआम चुनौती दे रही है। वहीं प्रशासन नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई की बात पर अटकी हुई है। तो कोरोना वायरस को नजरअंदाज करने का नतीजा है कि देश के कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है। बंद दुकानें, सुनसान बाजार और वीरान सड़कें, ये मंजर एक बार फिर कई शहरों में नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों से संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग में 6 अप्रैल से ही लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ भी हालात को काबू करने के लिए कई पाबंदियां लागू की गई है। आज से अगले आदेश तक मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलों के शहरी इलाकों में हर रविवार लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाहजहांपुर में आज रात 8 बजे से 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बढ़ते कोरोना केस से यूपी में भी कई जगह नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग संस्थान को छोड़कर 15 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कानपुर में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। यूपी में 500 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में जिलाधिकारी रात में आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। व्यापारियों के विरोध के बाद हालांकि मुंबई में ऑनलाइन फूड कंपनियों को 24 घंटे डिलीवरी की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, हमारे साथ अंजलि जुड़ी हुई हैं और चूंकि कई राज्यों में लॉकडाउन वापस लौट रहा है, अभी कुछ दिनों का है, लेकिन अगर हालात बेकाबू हुए तो इसका असर लंबा भी हो सकता है। हमारे साथ अंजलि दिल्ली से जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या दिल्ली पर भी लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रोज जो है मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन के लिए तो दिल्ली सरकार ने साफ इनकार किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि लॉकडाउन दिल्ली में फिलहाल लगाया जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो इसको देखते हुए ही शायद नाइट कर्फ्यू का फैसला लेना पड़ा सरकार को। जी बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू का क्या पालन हो रहा है? लोग इसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं? अभी 2 दिन हुए हैं नाइट कर्फ्यू को लगाए हुए, और चूंकि पहले दिन जिस दिन इसको अनाउंस किया गया था उसी दिन से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था, तो उसी दिन से पुलिस महकमे की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई थी, लोगों को जागरूक भी किया गया। और पहले दिन चूंकि कई लोगों के पास पासेस नहीं थे या उन्हें अचानक से पता चला, तो उस दिन कहीं कहीं पर रियायत भी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद से अब दिल्ली पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू जो है उसका पालन वो इंश्योर कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को आवाजाही की इजाज़त है जिनको कि प्रोटोकॉल के तहत ये छूट मिली हुई है। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि नाइट कर्फ्यू कारगर साबित होता है या नहीं। इसका असर इस पे भी देखने को मिलेगा कि दिन में किस तरह से लोग इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि दिन में लोग काम के लिए निकल रहे हैं, और उसके साथ ही इस तरह के इलाकों में जैसे बस अड्डे हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, बाजार हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद अगर दिन में इन चीज़ों का उल्लंघन होता है तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और उसके अलावा आप हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं बार बार, तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शुक्रिया अंजलि आपका। एक तरफ उत्तराखंड में सरकार ने कोरोना नियमों को सख्त कर दिया है, तो हरिद्वार में इन दिनों कुंभ चल रहा है। ऐसे में यहां पहुंचे लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं, इस रिपोर्ट से जानिए। तस्वीरें हरिद्वार कुंभ की हैं।
आस्था के इस महामेले में जहां एक तरफ अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं तो वहीं लापरवाही की पराकाष्ठा भी दिख रही है। एक साथ इतनी भीड़ पूरे देश को खतरे के समंदर में डुबो सकती है। इसलिए कुंभ कवर करने पहुंचे एबीपी न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी समझी और वहां के रंग दिखाने के बजाय लोगों में कोरोना की जागरूकता का मंत्र फूंकने का फैसला किया। गलती से थोड़ा नहाते टाइम बह गया था, अब मैं नया ले लूंगी। ये एबीपी न्यूज़ ने जो मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। हमारे को एबीपी न्यूज़ ने जब कहा, हमने तुरंत सबको मास्क लगाने के लिए कह दिया। हम एबीपी न्यूज़ के साथ हैं। इस खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही एहतियाती कदम उठाए हुए हैं। जो भारत सरकार के द्वारा और हमारी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा है, तो उसमें नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेके आना है। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे हैं जो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं। काफ़ी को तो लौटाया जा रहा है। जीवन में आस्था बेहद जरूरी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि आस्था का कुंभ सजाने के लिए जीवन का होना बेहद जरूरी है। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।